गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? कैसी लगी आपको क्लास? ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। स्टडी कर चुके थे सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्लियर। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं या बोलें विशेषताएं, हिंदी में बात करें विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले कोई भी चीज बनाते हैं तो हम देखते भाई उसकी इंपॉर्टेंस क्या है या उसका क्या क्वालिटी है, तभी तो हम उसको मार्केट में जाके परचेज करेंगे। अगर हमें उसकी मार्केट में या हमें उसकी क्वालिटी के बारे में पता नहीं होगा तो हम कैसे परचेज करेंगे। तो हमें बहुत चीज क्लियर होना चाहिए, इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी भी चीज की। आज हम यहाँ पर सॉल्यूशंस की स्टडी कर रहे हैं तो सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा सॉल्यूशंस है वो क्या होना चाहिए? सिंगल फेस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? सिंगल फेस सिस्टम। जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए? सिंगल फेस सिस्टम में होना चाहिए। मतलब उसके जो फेस हैं वो क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। उसमें डबल या ट्रिपल या फोर्थ का नेचर नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए और उसका फेस क्या होना चाहिए? सिंगल फेस होना चाहिए। क्लियर। और अब सेकेंड अगर हम बात करें, डज नॉट अलाउ सेकेंड है क्या है हमारा? डज नॉट अलाउ लाइट बीम टू स्कैटर। आप इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा सॉल्यूशन का? डज नॉट अलाउ लाइट बीम ऑफ द स्कैटर। मतलब मीन्स ये है कि अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया और हमने उस पर लाइट या कोई भी लेजर लाइट या नॉर्मल लाइट हमने पास की तो उसको फैलना नहीं चाहिए। स्कैटर मीन्स क्या है? फैलना नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंट हो जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन स्कैटर मीन्स फैलना नहीं चाहिए किसी और डायरेक्शन में। तो वो क्या होगा? हमारा सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। तो डज नॉट अलाउ लाइट बीम टू स्कैटर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है आपका। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका? Third characteristic of solution is particle of solute. Particle of solute is very small, can't see by a naked eye. अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या था? स्मॉल क्वांटिटी जिसको हमने सॉल्यूशन में मिक्स किया था, सॉल्वेंट में मिक्स किया था। सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में हमने मिक्स किया था तो हमारा सॉल्यूट क्या था? स्मॉल। जैसे कि हमने बाउल में वाटर ले लिया और उसमें हमने क्या मिला दिया? सॉल्ट। 1 स्पून सॉल्ट मिला दिया तो सॉल्ट हमारा क्या था? सॉल्यूट था। तो जो हमारे सॉल्यूट या सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या थे? बहुत स्मॉल थे। वो उसको हम वी कांट सी बाय द नेक्ड आई, या हम देखें नॉर्मल आंखों से या नॉर्मली किसी विदाउट किसी लेंस का, विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जिसको हम नहीं देख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? बाय द नेक्ड आई। तो जो हम जैसे सपोज करो हमने नमक पानी का घोल बनाया तो हमने नमक को स्पून से बहुत मिक्स कर दिया। जब हम मिक्स करेंगे तो क्या हमको नमक के पार्टिकल्स दिखते हैं? क्या नहीं दिखते। हमको क्या दिखता है? केवल वाटर दिखता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो हमारे पार्टिकल हैं सॉल्यूट के इज अ वेरी स्मॉल, वी कांट सी बाय द नेक्ड आई। क्लियर। तो ये हमारा थर्ड हो गए। और फोर्थ क्या है हमारा? पार्टिकल्स ऑफ solute does not settle down.
सेटल डाउन। जो हमारे पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के डज नॉट सेटल डाउन, मतलब नीचे तली में नहीं आना चाहिए। जो भी हमने बीकर लिया है या कंटेनर लिया है उसके जो हमारे पार्टिकल्स हैं डज नॉट सेटल डाउन। जैसे हमने गिलास लिया और उसमें हमने कुछ डस्ट पार्टिकल्स डाल दिए, बालू मिट्टी कुछ भी डाल दिया, तो आप देखोगे वो मिक्स नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होगा। वो क्या है, जो भी हमारा कंटेनर है उसके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब हमको दिखने लगेगा। तो पहली बात तो ये जो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि हम वी कांट सी बाय द नेक डाई, उससे हम नेक डाई से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमको डस्ट पार्टिकल शो हो रहे हैं, देख सकते हैं। और फोर्थ क्या है, सेटल डाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो गया, सेटल डाउन। तो अगर हमने वाटर में डस्ट पार्टिकल्स मिला दिए, रेत मिला दी या बालू मिट्टी मिला दी, तो क्या वो सेटल डाउन हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। वो सेटल डाउन हो जाएंगे ना, तो हाँ वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो उसको हम एक परफेक्ट सॉल्यूशन कहेंगे? तो नहीं, वो हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं करता है। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर लीजिए हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए सॉल्यूशन का। फर्स्ट है क्या है हमारा, सिंगल फेज सिस्टम। सेकेंड है डज नॉट अलाउ लाइट बीम टू स्कैटर। थर्ड इज अ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल कांट सी बाय द नेक्ड आई। एंड फोर्थ इज अ पार्टिकल ऑफ अ सेटल डज नॉट सेटल डाउन। सो पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट डज नॉट सेटल डाउन। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन इज अ स्टेबल, कांट बी सेपरेट, कांट बी separated by जो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होके रेडी हुआ है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल और अनस्टेबल दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक कोई भी चीज़ होती है वो हमारी या तो स्टेबल होती है, स्टेबल मीन्स स्थित या फिक्स होती है, और दूसरी क्या होती है, अनस्टेबल। अनस्टेबल मीन्स होती है वो वेरी, टाइम के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, प्रेशर के अकॉर्डिंग वो वेरी होती रहती है। तो स्टेबल और अनस्टेबल, तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, हमारा स्टेबल होना चाहिए। कांट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब अगर हम नॉर्मली घर की बात करें, यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस का मीन्स ये है कि हम किसी बड़ी टेक्निक फिल्टर की बात नहीं कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनों की बात नहीं कर रहे जो प्लांट में लगाई जाती है। एक नॉर्मल मशीन या नॉर्मल फिल्टर पेपर की बात कर रहे हैं जो घरों में यूज़ करते हैं। जैसे चाय बनाने वाली छन्नी होती है, वाटर जब हम प्यूरिफाई करते हैं घर में तो एक फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। तो एक नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो हम उसको स्टेबल नहीं कर सकते। जैसे हमने गिलास में नमक पानी का घोल बनाया, सॉल्ट और वाटर का, उसको हमने छन्नी से छान देंगे, घर पे यूज़ है, या फिल्टर से छान देंगे, तो क्या उसका टेस्ट बदल जाएगा? नहीं ना। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, हमारा स्टेबल होना चाहिए। कांट बी सेपरेटेड बाय द नेचुरल या नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस, दैट इज नोन एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्यूशन, यही एग्जाम में अभी आप लर्न करिए मेरे सामने क्लास में। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉल्यूशन के, पहला है सॉल्यूशन हमारा क्या होना चाहिए, इज अ सिंगल फेज सिस्टम, पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट इज अ वेरी स्मॉल, वी कांट सी बाय द naked eye. Third is particles of the solute does not settle down, and fourth is does not allow a light beam to the scatter, and last characteristic है आपका solution का, solution is a stable, we can't separate by the filtration process. Okay, तो ये थी मेरी एक solution की क्लास। आप इसको घर पे जाके एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको आप लर्न करिए, क्योंकि जो हमारे 12th के
एग्ज़ाम है वो हमारे रिटन बेस होते हैं, ना कि ओरल या MCQ बेस। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें क्या होनी चाहिए, समझने के साथ साथ चीज़ें क्या याद भी होनी चाहिए, लर्न भी होना चाहिए, जिससे हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। क्लियर? तो हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस देखिए, ये मंथली बेसिस में हमने स्टार्ट की गई हुई है। तो ये कुछ बहुत नॉर्मल से चार्जेस हैं, चार्जेस भी एस पर कोई हाई चार्जेस नहीं आप लोगों पे लगाए हुए, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि भाई लॉकडाउन है, लोगों के घर पे समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, तो एक बेस है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन वी कांट डू एनीथिंग। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमें किसी भी वजह से या कोई भी रीज़न हो सकता है हमारा कोविड का रीज़न है, हो सकता है हमारे जो पॉलिटिकल इशू हैं उनके सबके बीच में पढ़ के हमें अपना एजुकेशंस नहीं भूलना है। ये हमारी लाइफ का मेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, इसके बिना नहीं रह सकते हम। तो आप के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं विकास कोचिंग क्लासेस से, आप इसको रेगुलर बेसिस में देखिएगा। ओके, थैंक यू।